Good morning, everyone. My name is Ashu. Today we will discuss SQL Create View. आज हम लोगों का टॉपिक है SQL Create View. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो Create View होता है ये बेसिकली रिजल्ट सेट होता है किसी भी डेटाबेस में जो हमारी मल्टीपल टेबल्स होती हैं उनमें से बाय यूजिंग सर्टेन कंडीशंस हम जो रिजल्ट सेट हमारे पास आता है बेसिकली रिप्रेजेंट दैट और क्रिएट व्यू में जो एसक्यूएल व्यू का कॉन्सेप्ट होता है ये जनरली एक वर्चुअल टेबल बेस्ड होता है जो कि रिजल्ट सेट होता है फ्रॉम द डिफरेंट टेबल्स ऑफ अ डेटाबेस. So basically, this is a view is a virtual table base which is on the result set of an SQL statement. So it is view generally जब हम view की बात करते हैं is a virtual table which is based on the result set of an SQL statement. ये हमारा जनरली यूज होता है. इसके बाद में जनरली इट प्रोवाइड्स अस अप टू डेट डेटा which is based on certain condition. It provides us up to date data है जो कि certain condition पर based होता है. Based on certain condition अगर वो एप्लीकेबल होती हैं तो उनके बेसिस पे हमें रिजल्ट सेट मिलता है. तीसरा मेन होता है इसका सिंटेक्स जब भी हम इसका लिखते हैं वी स्टार्ट विद क्रिएट, उसके बाद व्यू, उसके बाद जो व्यू का नाम है वो हमें होना होता है क्रिएट व्यू नेम एज के बाद में सिलेक्ट आता है. सिलेक्ट में हम लोगों को जो है वो कॉलम्स देने होते हैं, सपोज कॉलम 1 कॉमा एंड सो ऑन. एंड इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम आता है टेबल नेम और फिर वेयर कंडीशन होती है. तो इस तरीके से एंड फॉलो अप विद सेमीकोलन. तो ये इसका सिंटेक्स होता है जो जनरली हम यूज़ करते हैं. इसमें सपोज अगर हमें सिलेक्ट करना है तो उसके लिए अगर हमें मान लीजिए क्वेरी करना है किसी व्यू को तो हम सिलेक्ट का यूज़ करते हैं क्वेरी द व्यू के लिए. तो सिंटेक्स फॉर दैट इज just like this way: select star and from और ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा कंडीशन बेस क्लॉज होता है वो आ जाता है और कंडीशन बेस जो रहता है वो हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, सेमीकोलन लिखते हैं. जैसे सपोज हम लोगों को चाहिए कि किसी कंट्री में रहने वाले कस्टमर्स या उनका डिटेल जो कि कुछ बिजनेस करते हैं और सपोज इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कस्टमर्स हैं हमारे पास में, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं जैसे क्रिएट व्यू एज दिस सिंटेक्स इज आल्सो देयर, क्रिएट व्यू एंड सपोज इंडिया. तो जो हमारा व्यू नेम बनेगा तो एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर आएगा, सपोज इंडिया. इंडिया के साथ में कस्टमर्स की डिटेल चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जिनका वर्कआउट रहता है. तो इंडिया कस्टमर्स ये हमारा जो है वो व्यू का नाम हो गया. एज सिलेक्ट और उसमें हमारे पास में कस्टमर नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉलम्स हमें सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम कस्टमर्स टेबल और कंट्री हो जाएगा इंडिया. तो अगर मैं इसी सिंटैक्स को चेंज कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू माई क्वेरी आप लोग समझ होंगे क्या लिखना है. हमें लिखना है, हमें ऐसे कस्टमर्स के नाम चाहिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए जो कि इंडिया में रहते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्रिएट व्यू नेम जैसा अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको, इंडिया कस्टमर्स. सो वी स्टार्ट विथ राइटिंग दिस वन, वी कॉपी दिस, कंट्रोल सी, रिप्लेस दिस वन, कंट्रोल बी, सेमीकोलन को यहाँ से हटा देंगे, एज सिलेक्ट. उसके बाद इसमें कॉलम्स हैं हमारे कस्टमर नेम, सपोज कस्टमर नेम कॉमा, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर. कॉलम आप अपने हिसाब से फील्ड्स सिलेक्ट कर सकते हो, कॉलम नंबर. सो दिस इज कॉन्टैक्ट नंबर एंड कस्टमर नेम. फ्रॉम टेबल का नाम, मान लीजिए टेबल का नाम आपका कस्टमर्स है
तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे कस्टमर्स टेबल के नाम में, कस्टमर्स, एंड वेयर कंडीशन में आपको चाहिए होगा वेयर कंट्री, जो कंट्री है वो इंडिया है, तो आप इसको इंडिया असाइन कर देंगे। कंडीशन है फॉलो विद सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप इस सिंटैक्स को कंप्लीट करेंगे। सिलेक्ट स्टार फॉर्म में अगर आपको क्वेरी करना है तो आप इस तरह से यूज़ करके इंडिया कस्टमर कर देंगे। तो दिस इज द वे वी कैन क्रिएट वन व्यू दैट सेलेक्ट ऑल द कस्टमर्स फ्रॉम इंडिया। सो थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत ब्रीफ वीडियो था जिसमें मैंने केवल आपको क्रिएट व्यू के बारे में बताया है। आई विल बिल्ड सच शॉर्ट वीडियोस इन अपकमिंग फ्यूचर एज वेल। तो एटलीस्ट ये जो टॉपिक है आपको तब मदद कर सकता है जब वाइवा में आप बैठे हुए हैं और आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ व्यू इन डेटाबेस और इन एसक्यूएल, और सो यू मे गिव योर ब्रीफ आंसर ओवर देयर। तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स के लिए दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल। Thank you very much for watching me and watching this video. If you like such videos, please subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of latest uploaded video that I will upload in upcoming future. Have a nice day.